दोस्तों, welcome to Biznan online classes. Now, today I'm going to discuss exercise 8.2, and in exercise 8.2 we will start from the question number first. Okay, so let's start. Now, this one is exercise 8.2 and then the question number first of first. So let's start. Now, here it is given that sine 60 into cos 30 plus sine 30 into cos 60 yeah. So in this condition, okay, let's इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 गिवन है, आपको वैल्यू रिमेंबर करना है. ऑफ कोर्स आपको टेबल रिमेंबर होना चाहिए. अगर आपको टेबल रिमेंबर नहीं है तो कम से कम ना मिनिमम आपको साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड tan. तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं मैं बोलूंगा आपको रिमेंबर करने को. नहीं का मतलब नहीं, ठीक है. सो बट सर इसका वैल्यू बता दो. तो वैसे तो मुझे रिमेंबर है डायरेक्ट, बट पॉइंट ये है ना कि इसके लिए मैं आपको एक हेल्प दे देता हूं ना. ये अगर हम लोग ऐसे करें कि सबको 0 1 2 3 4 ऐसे करके नोट डाउन करें. हमारे पास ऑफकोर्स पता है कि यहाँ पे पहले 0 होगी, 0 की वैल्यू होगी, फिर 30 की वैल्यू होगी, फिर 45 की वैल्यू होगी. बिना इस टेबल को याद किए यहाँ पे बताना, और अगर आए हो तो बिल्कुल इस 3 वैल्यू को याद करना, ठीक है ना. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. सो इस कंडीशन में मैं आपका एक हेल्प ये कर सकता हूं कि मैं डेरिवेशन तो बिल्कुल आपको बता दूंगा कि कैसे आप एग्जाम में ड्राइव कर सकते हो. लेकिन पॉइंट यही है ना कि अगर आप ये रिमेंबर करके नहीं जाओगे यू विल फेस प्रॉब्लम. 0.1 करो, 0 1 2 3 4 ऐसे करके नोट करो. अपॉन सबको 4 से डिवाइड दो और ये स्क्वायर रूट यहां पे यूज करो सभी कंडीशन में. आप देख रहे हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. नाउ सी साइन थीटा कितना है 0 डिग्री है. तो यहां पे क्या होगा 0 पे अगर किसी भी नंबर से डिवाइड दोगे तो 0 ही आएगा. सो 0. 30 डिग्री के कंडीशन में देखते हैं तो √1 अपॉन √4 तो क्या होगा बताओ सभी 1/2 हो जाएगा. सो यहां पे होगा 1/2. नाउ 2 2 ज़ा 4. ना यहां पे क्या होगा √1 का तो 1 आ जाएगा, यहां पे 1 है तो 1 आ जाएगा. नीचे में क्या आएगा √2. यहां पे बताओ √3/2 सर. ओके सो एंड यहां पे ये और ये 1 आ गया तो √1 का 1 हो जाएगा. नाउ सी अगर साइन इस प्रकार से आपको वैल्यू पता है ये 1 है तो आपको कॉस के लिए क्या करना है, कुछ नहीं. साइन का वैल्यू अगर यहां पे है 0 30 45 60 एंड 90 तो आपको सिंपली कॉस के लिए 90 को 0 रखना है तो 1, 60 को यहां पे रखना है 30 पे. सो यहां से स्टार्ट करना है 0 30 60 30 45 60 90 ऐसे स्टार्ट करना है यहां से. सो 0 cos 0 cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90. सो लेट्स स्टार्ट. cos 30 कितना हो जाएगा ऑफ कोर्स cos 60 सॉरी sin 60. सो ये हो जाएगा √3/2. इस कंडीशन में अगर आप यहां से मूव करोगे तो यही आएगा, तो ये दोनों होता है सिमिलर. cos 45 और sin 45 सेम होते हैं, तो इसमें अभी आपको दिमाग में बस बिठाना है कि ये दोनों सेम होंगे ना. cos 60 क्या sin 30 सो 1/2. cos 90 क्या sin 0 सो इट्स 0. ना ये तो सर आपने डेरिवेशन सिखा दिया. अब बताओ tan का क्या करें. tan का कुछ नहीं करोगे. tan के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. ओके नाउ इस कंडीशन में आप करोगे क्या, सिंपली साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे, आपको tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन कितना कॉस कितना cos 0 डिग्री. सो 0/1 कितना होता है 0/1 कितना होगा 0/1 0 सर. 0/1 कितना होगा फिर से बताओ 0/1 0 सर. सो tan 0 0. ये बताओ 1/2
डिवाइड बाय √3/2, तो इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, 2 गया 1/√3, तो 1030 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3, 1045 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 sin थीटा sin 45/cos 45, तो sin 45/cos 45 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मैंने बस पुट किया है। सो आप जब इसको ऊपर करोगे तो सिंपली आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1। साइन थीटा में जो साइन की थीटा की वैल्यू लोगे यहां पे वही लेनी पड़ेगी यहां पे, तब उस थीटा के लिए आपको 10 की वैल्यू मिलेगी। सो इस कंडीशन में ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आया कितना 1, तो 1045 1। फिर इसको क्या करो डिवाइड करो, सो डिवाइड करोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा √3, और इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा ही नॉट डिफाइंड आएगा। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। इस कंडीशन में डिफाइंड नहीं है, या तो आप इंफिनिटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड ज्यादा प्रॉपर होता है कंपेयर टू इंफिनिटी, कि डिफाइंड नहीं ना। अब क्या करना है सर, इतना तो मैंने चलो रिमेंबर कर लिया, आपने कहा तो मैंने ट्रिक बता दिया है, लेकिन आपको रिमेंबर करना पड़ेगा क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है एग्जाम में ना। सर बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो अब कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा, जो 10 का अपोजिट होगा वो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये भी वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला होता है। सो इस कंडीशन में सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप कॉट की वैल्यू निकाल रहे हो उसको 1/10 की वैल्यू रख दो, tan थीटा की वैल्यू रख दो, तो कॉट थीटा सर कॉट 0 डिग्री निकालना है मुझे। सो कॉट अगर 0 डिग्री निकालना है तो उस कंडीशन में 1/10 0 डिग्री पुट करो, सो 1/10 0 डिग्री तो सर 0 होता है, तो चलो 1/0 मैंने क्या बताया था 1/0, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड दोगे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो, एनी नंबर विथ डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, तो कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड दे रहे हो तो इंफिनिटी आएगा, तो यहां पे हो जाएगा इंफिनिटी सर, या नॉट डिफाइंड बोल लो, कोई भी चीज जो आपको सूट करे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं किया गया है, या इंफिनिटी। नाउ इस कंडीशन में बात करें तो ऑफ कोर्स 1/1/√3, क्योंकि कॉट की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए 10 की, कॉट 30 की वैल्यू चाहिए, तो 1030 की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा 1/√3, सो √3 ऊपर जाएगा, सो सिंपल यहां पे हो जाएगा √3। इस कंडीशन में फिर यहां से आएंगे तो अगर आप फिर पुट करोगे sin 1√2/cos 1√2 मतलब cos 1, या इसका अपोजिट करोगे सिंपल कि 1045 1/1 कितना होगा 1 होगा ना, सिंपल ये आप कर लेना। फिर हो जाएगा 1/√3, यहां पे आप करके देखना बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0। ओके, कैसे 1/√3 मैं बोल पा रहा हूं। सो जब अगर आप डिवाइड दोगे 1/10 थीटा लिखोगे तो 1/10 थीटा 10 कितना है 1/√3, 1/10 60 डिग्री, 1/10 60 डिग्री, तो जैसे ही आपने 10 60 डिग्री रखा 1/√3 रखा तो इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, फिर आपको वैल्यू मिल गई इसकी 1/√3। सो सारे वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब 10 का अपोजिट सर कॉट आपने बता दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन कॉस का सेक का क्या करें, तो सेक होता है ऐसे आप लिख सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये भी सर बता दिया आपने, बहुत अच्छा। ना साइन का क्या, कोसेक का क्या करें, तो कोसेक के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, ये हो गया सर, ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि अगर साइन 0 की वैल्यू रखनी है तो cos 0 की वैल्यू रखेंगे और जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। इस कंडीशन में ये वैल्यू मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम आप ये 3 वैल्यू याद रखो और बाकी को 1/, करके पलट करके आप फास्ट कर लो ना। ये भी तभी फास्ट हो पाएगा, तभी आपको रिमेंबर रह पाएगा जब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन करे हैं ज्यादा से ज्यादा ना। अगर आप 50 40 50 क्वेश्चन कर लोगे ना इससे रिलेटेड डिफरेंट बुक से,
नहीं 40 50 तो 30 20 30 तो करना ही पड़ेंगे, तो आपको वैल्यू रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, सो मैं कर रहा हूं इसको इरेज, क्योंकि हमें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो आप ये रिमेंबर रखना, साइन कॉस टेन की वैल्यू रिमेंबर रखो और सारे डेरिवेशन कर लो, डिराइव कर लो। और नहीं, अगर आप बहुत अच्छे अच्छे रिमेंबर करने में अच्छे हो तो आप डायरेक्ट उसको रिमेंबर कर लो, दैट वुड बी फार बेटर। ओके, नाउ मूव टू आस्क दिस क्वेश्चन। सो अटक जा, हाँ। सो साइन 60 इज इक्वल टू, इसको क्या कहा गया है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू को आप फाइंड करो। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ओके सर, हाँ ये तो पता है ना। cos 30 इज इक्वल टू, सो cos 30 क्या होगा, cos 30 साइन 60 cos 30 दोनों सेम होंगे, तो cos 30 कितना होगा, √3/2। ना आप चेक करो, क्यों, क्योंकि जब साइन में इधर से इधर जाते हैं तो cos में क्या आते हैं, इधर से इधर आते हैं, तो cos साइन 90 cos 0, साइन 60 cos 30, ऐसे मूव करेंगे। सो ये हो गया, प्लस साइन 30 की वैल्यू बताओ आप, एग्जैक्टली साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो सर साइन 30 1/2 होगा। ओके, सो एंड cos 60 बताओ, सर साइन 30 cos 60 तो सिमिलर होता है ना, कि इधर से मूव करेंगे इधर से मूव करेंगे, हाँ बिल्कुल 1/2। ये वैल्यू आप रिमेंबर रखो। नाउ √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। सो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम 3 + 1 4/4। सर ये तो 1 आ गया, हाँ बिल्कुल इसका वैल्यू 1 होगा। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आप माइंड को ट्रेन करोगे उस वैल्यू को रिमेंबर रखने के लिए, उस टेबल को रिमेंबर रखने के लिए, जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताया है उसको आप रिमेंबर रखोगे, बहुत ही जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 - 10² 45 अपॉन 1 माइनस, ओह सॉरी, ये तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। नाउ फर्स्ट का सेकंड ना, 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ना इस कंडीशन में आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करने हैं और वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। सो 2 × सर 10 45, 10 और cot 45 10 cot 45 सेम ही होगा, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 का स्क्वायर, सर 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस cos² 30, तो पहले cos 30 और उसका होल स्क्वायर। सो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल होगी। सो cos 30 की वैल्यू सर √3/2 एग्जैक्टली राइट का स्क्वायर, माइनस, देखो ये वैल्यू आपको रिमेंबर है डायरेक्ट तो बहुत ईजी है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैंने देखा है ये वैल्यू रिमेंबर नहीं होती है, फिर वो कैलकुलेट करते हैं माइंड में, फिर वो करते हैं। सो अगर आपने रिमेंबर किया है, बहुत बढ़िया किया है आपने, वेरी गुड। नाउ sin² 60, sin² 60 तो आपको पता है √3/2, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो सभी को रिमेंबर होता है। नाउ नोट का आगे का पेज याद हो याद ना हो, फर्स्ट पेज तो सभी को याद होगा। नाउ √3/2 का स्क्वायर, sin 60 इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर। सो ये हो गया सर, हाँ हो गया। अब क्या करना है, अब इसका स्क्वायर कर दो, 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 इज 2। ना प्लस, तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ना ये आपको ऐसे नहीं पता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर लो, वैसे तो कर सकते हो, मुझे लगता है इस लेवल में आकर के एलिजिबल एबल हो आप लोग। सो √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर ऐसे ब्रेक कर लो, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस अब ये क्या है, माइनस है, तो ये वेट अ मिनट। और नाउ अगर इस दोनों की वैल्यू आपको सेम दिख रही है तो आगे क्यों बढ़ोगे ना, इस दोनों की वैल्यू अगर सेम दिख रही है तो ये और ये कट कर दो, दोनों वैल्यू सेम आएगी, होल स्क्वायर होकर भी सेम ही आएगी। सो ये गया, ना बचा क्या, 2 × 1 स्क्वायर, सर 2। चेक करो ये आंसर है,